कभी सोचा है कि हमेशा के लिए जीना एक वरदान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। कल्प बीतते गए, युग बदलते गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा है जिसे कभी मरने की इजाजत ही नहीं मिली। और ये कहानी है कृपाचार्य की। तो ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी कहानी की नींव है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन जिसका हर एक पल सिर्फ और सिर्फ पछतावे से भरा हो। और सुनिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि महाभारत की एक ऐसी मान्यता है जो आज भी जिंदा है। एक ऐसा इंसान जिसने कुरुक्षेत्र का हर पाप अपनी आंखों से देखा, और कहते हैं कि वो आज भी उसी बोझ के साथ हमारे बीच कहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें मरने क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह थी? यही तो वो रहस्य है जिसे हम आज खोलेंगे, क्योंकि उनकी ये अमरता उन्हें इनाम में नहीं सजा में मिली थी। उनके अपने किए गए कर्मों का फल था। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो कृपाचार्य की जो कहानी है वो उनके जन्म से ही बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल असाधारण। शायद उनका जन्म इसलिए हुआ था कि वो इतिहास के एक ऐसे गवाह बने जो सब कुछ देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। हुआ ये कि महर्षि शरदवान इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे कि देवलोक में इंद्र का सिंहासन हिल गया। डर गए वो, तो उन्होंने तपस्या तोड़ने के लिए भेजा अप्सरा जनपति को। और बस एक पल के लिए ऋषि का ध्यान भंग हुआ और उसी एक क्षण से 2 दिव्य बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन ऋषि शरदवान ने इसे अपनी कमजोरी का नतीजा माना और उन दोनों बच्चों को जंगल में ही छोड़ दिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शिकार के लिए निकले हस्तिनापुर के राजा शांतनु की नजर उन बच्चों पर पड़ी। वो उन्हें अपने साथ महल ले आए। सोचने वाली बात है, ठीक उसी हस्तिनापुर जिसका विनाश एक दिन कृपाचार्य को अपनी आंखों से देखना था। राजा ने उनका नाम रखा कृप, मतलब दया, क्योंकि वो दया से ही पाले गए थे। जब वो बड़े हुए तो उनके पिता महर्षि शरदवान खुद उनके पास आए। उन्हें शस्त्रों का वो ज्ञान दिया जो किसी और के पास था ही नहीं, और इसी कमाल के ज्ञान ने उन्हें बनाया कुरुवंश का कुलगुरु। वो गुरु जिसने पांडवों और कौरवों दोनों को सिखाया। और यहीं से कृपाचार्य की कहानी में एक बहुत बड़ा, एक दुखद मोड़ आता है। ये वो वक्त था जब उनके एक फैसले ने, या शायद कहना चाहिए फैसला न लेने की उनकी आदत ने, सब कुछ बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। कृपाचार्य ना एक अजीब कश्मकश में फंसे हुए थे। एक तरफ था उनका ब्राह्मण धर्म जो कहता था कि सच का साथ दो चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी तरफ थी राजगुरु की निष्ठा जो उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहने को मजबूर कर रही थी। और जब धर्म और राजनीति आमने सामने आते हैं ना, तो अक्सर इंसान बीच में पिस जाता है। और ये जो टकराव था ना, ये अपने चरम पर पहुंचा उस दिन जब भरी सभा में द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचते हुए लाया गया। जब युधिष्ठिर उन्हें जुए में हार चुके थे, तब उन्होंने पूरी सभा से बस एक सवाल पूछा था, न्याय के लिए। उस सभा में कौन नहीं था? बड़े बड़े महारथी आसीन थे, लेकिन द्रौपदी के उस एक सवाल पर सबने नजरें झुका ली। भीष्म, द्रोणाचार्य और हां, कृपाचार्य भी, सब बिल्कुल खामोश। और बस यही वो पल था जब एक गुरु एक मूक दर्शक बनकर गुनाहगार बन गया, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा गुनाह होता है। और उनकी ये खामोशी सिर्फ उस द्यूत सभा तक ही नहीं रुकी। ये सिलसिला चलता रहा कुरुक्षेत्र के मैदान जंग तक। वहां तो एक के बाद एक अधर्म होते गए और कृपाचार्य बस देखते रहे। कृपाचार्य कौरवों की तरफ से ही लड़े। क्यों? क्योंकि वो हस्तिनापुर के नमक से बंधे थे, सिंहासन के प्रति वफादार थे। लेकिन उनका दिल तो जानता था कि वो अधर्म के साथ खड़े हैं। उन्होंने जंग के हर अन्याय को देखा, लेकिन वो कर्तव्य की जंजीरों में ऐसे जकड़े थे कि बस लड़ते रहे। उस युद्ध का शायद सबसे काला दिन चक्रव्यूह का दिन था, और उस चक्रव्यूह में फंसा वो अकेला योद्धा। उसकी उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 16 साल, अभिमन्यु। जब उस निहत्थे लड़के को, अभिमन्यु को
कई बड़े बड़े महारथियों ने एक साथ घेर लिया। जब जंग के सारे नियम ताक पर रख दिए गए, कृपाचार्य भी वहीं थे, मौजूद थे। सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन इस अधर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, आवाज नहीं उठाई। और फिर आई वो रात, वो काली रात जिसने कृपाचार्य की किस्मत पर ऐसी कालिक पोती जो कभी मिट नहीं सकती थी। ये उनकी चुप्पी का, उनकी गवाही का आखिरी और सबसे भयानक अध्याय था। युद्ध अब खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। कौरवों की पूरी सेना में से सिर्फ 3 योद्धा जिंदा बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। और उनके दिलों में ना बदले की आग जल रही थी। अश्वत्थामा ने एक प्लान बनाया, रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए पुत्रों पर हमला करने का। कृपाचार्य को पता था, वो अच्छी तरह जानते थे कि यह अधर्म की हद है, यह हत्या है, युद्ध नहीं। लेकिन अपने भांजे अश्वत्थामा के मोह में उन्होंने एक बार फिर खामोश रहना चुना। लेकिन इस बार ये सिर्फ खामोश रहना नहीं था। जब अश्वत्थामा अंदर निर्दोषों का कत्लेआम कर रहा था, तब कृपाचार्य और कृतवर्मा शिविर के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। किस लिए? ताकि कोई बचकर भाग न पाए। मतलब इस पाप में वो सिर्फ गवाह नहीं थे, वो बराबर के साझेदार थे। और इसी आखिरी पाप की सजा मिली उन्हें, एक ऐसी सजा जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी, एक ऐसी जिंदगी जो अब कभी खत्म नहीं होने वाली थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में 8 ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, मतलब वो अमर हैं, और कृपाचार्य उन्हीं में से एक बन गए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन था। जो दूसरों के लिए वरदान था, वो कृपाचार्य के लिए एक सजा थी। उन्हें अमरता आशीर्वाद में नहीं मिली, उन्हें अमरता एक श्राप के रूप में मिली थी। उनका श्राप सिर्फ लंबी उम्र नहीं थी, बल्कि अपने पापों के बोझ के साथ हमेशा के लिए जीते रहना था। सोचिए, हर युग में, हर दौर में अधर्म को देखना और हर पल बस यही सोचना कि जब वो इसे रोक सकते थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। यही उनका श्राप है। तो कृपाचार्य की ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब आसपास अन्याय हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो क्या खामोश रह जाना उस अन्याय में बराबर का हिस्सेदार बनना नहीं है? इस सवाल का जवाब इतिहास में नहीं, हमें अपने अंदर ढूंढना होगा।